हम श्री धीराचार्य विधि को सीखेंगे। जो इस चैप्टर का शॉर्ट वीडियो आने वाला था वो यही है बच्चों। श्री धीराचार्य विधि में हम जानते हैं कि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0 है, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास इस सवाल के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a यहाँ से कॉमन ले लेंगे, प्लस का यहाँ क्या बचेगा b अपॉन x, और यहाँ से एक है नहीं है तो हम a के टर्म को बाहर ले लेंगे, प्लस के c बटे में a बराबर 0। जिस संख्या के पास a नहीं है वहां पर डिवाइड लग जाता है, जिसके पास a है तो वो सीधा सीधा कॉमन आ जाता है। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी अपॉन ए लिख सकते हैं, और प्लस के c अपॉन ए बराबर 0। यहां से a का भाग 0 में चला जाएगा, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर दो सूत्र का हमारे पास है x इंटू बी अपॉन ए। हमने न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई अंश में किया है, तो हर में हमें 2 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। यानी कि मुझे एक चीज दिख गई कि इसमें a है, 2a दिया है, b क्या है मेरे पास में, इस संख्या में 2a का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, b अपॉन 2 का होल स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा, अपॉन c अपॉन a बराबर कितना हो जाएगा 0। इस संख्या का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर ये टर्म नहीं होता तो हम इसमें एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। और संख्या x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस के c बटे में a बराबर कितना हो जाएगा 0। इस संख्या का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 0। x प्लस के b अपॉन 2a, तो यहाँ पर होल स्क्वायर इस वैल्यू को उधर की तरफ ले जाएंगे, ये संख्या का चिन्ह माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस की है तो काय की हो जाएगी माइनस की अपॉन 4a। कभी किसी संख्या का रूट हटाते हैं तो हम जानते हैं कि उस संख्या के पास x प्लस बी अपॉन 2 का रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या प्लस माइनस में और ये संख्या रूट में चली जाती है, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस के 4ac x प्लस के b अपॉन 2a। तो x बराबर निकालेंगे, प्लस ये LHS से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। एलसीएम क्या है फिर दोनों नंबर का 2 है बच्चों, तो एलसीएम सेम है तो प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac x बराबर, तो यही हमारे लिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर किसी की बुक में इस तरीके से चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस के प्लस b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, और नेगेटिव साइन लेने पर चिन्ह लेने पर ये क्या हो जाता है x बराबर माइनस के b माइनस के अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। यही हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। अभी इसमें एक और चीज जुड़ रही है जो द्विघात समीकरण के विभक्तर के बारे में है। विभक्तर फॉर्मूला एक और बच्चों होता है जो क्या कहता है, ये विभक्तर है हमारे पास में, d से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर एक सूत्र होता है d स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस के 4ac। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण में से इसको a और b की वैल्यू को जो सवाल में दिया जाएगा उसी के अनुसार समीकरण का अस्तित्व बताया जाता है। जैसा कि अभी a बराबर मान लीजिए b स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू 0 दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू 0। तीसरी कंडीशन क्या होगी, b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल्स टू 0। तीसरी कंडीशन क्या होगी, b स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो इस विषय में सीखने के लिए हम ध्यान देंगे कि तथा यह एक बार तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो
पूर्ण वर्ग हो तो इसके मूल क्या होंगे, मूल पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। अगर पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस के 4a तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। एक बात बच्चों हमें समझ में आ रही है कि कोई फॉर्मूला है d = b² - के 4ac, तो हम जानते हैं अगर उसकी वैल्यू 4 तरीके से कोई भी टर्म बन रहा है यानी b² - के 4ac = 0 तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने पर लाने पर ये 4 का स्क्वायर बन जाता है तो ये पूर्ण वर्ग है। तो मूल कैसे होंगे, उसके वास्तविक तो होंगे, परिमेय होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न भी होंगे। अगर ये संख्या की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी b² - के 4ac पूर्ण वर्ग न बने यानी कि 5 या 7 के रूप में आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी, मूल वास्तविक तो होंगे, अपरिमेय होंगे, इरेशनल होंगे और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। बच्चों अगले नंबर की तरफ देखते हैं, b² - के 4ac तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे और कैसे होंगे, समान आएंगे। अर्थात द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल है, x की जो वैल्यू आ रही है बच्चों निकल के, वो क्या आने वाली है, वो दोनों समान आएंगे। यानी कि अब अगला जो कंडीशन है डी वाली, b² - के 4ac = 0, मूल वास्तविक नहीं है तो बच्चों फिर क्या मिलेंगे उसके, हमें उसको और दूसरी भाषा में पढ़ सकते हैं, ये क्या होंगे, काल्पनिक। जो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट पढ़ा था उनको इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के अनुसार आप कर लेना, मूल के अस्तित्व बता देना। अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।